Hello student, good morning all of you. I am Vikram Kumar Gautam. Welcome to VK classes. बेटा कि जैसा हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, दूसरे चैप्टर में हमने जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो अब तक हमने क्या हुआ था क्लास 11 वाला पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जो कि था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर के अब तक जो हमने स्टडी किया, जिसके बारे में हमने अब तक सीखा बेटा, वो था हमने ये देखा कि पेडसिल क्या होती है। पेडसिल में ऊपर थैलस की स्ट्रक्चर होता है, थैलस में 4 रिंग पाई जाती है। 4 रिंग आपको क्या होती है मॉडिफाइड होकर फॉर्मेशन करते थे कैलिक्स का, करोला का एंड रूसम का है गार्निसिम। ये सारे अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है। तो आज का जो लेक्चर हम कंटिन्यूस करेंगे, जो पिछला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था वो था आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो एंड्रोजन के बारे में हमने डिस्कस किया था। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हमने डिटेल में उसका डिटेल में हमने बेटा पूरे बिल्कुल अच्छी तरह से उसको स्टडी कर ली। अब हम उसके आगे का कंटिन्यूस करेंगे, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला पोर्शन है, जिसे हम क्या कहते थे गायनोसिल। आज का लेक्चर बिल्कुल गायनोसिल को होगा। वो भी पोर्शन आपका 11th का ही यहाँ पे हम एनसीईआरटी बेस्ड आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं कि अब तक हमें बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को शुरू करने से पहले जो भी बेसिक फंडामेंटल था, हमने वो सारे आपको क्लियर कर रहे हैं। हद तक क्लियर हो गया। आज का लास्ट लेक्चर होगा हमारा मॉर्फोलॉजी पे, फिर उसके बाद हम क्लास 12 वाले चैप्टर में देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ और हमारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया कि अब तक जो अध्ययन किया गया, तो उससे पहले भी हमने बेटा आप पीछे का वो डायग्राम ना देखें, मैं पूरा लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। जब आपको देखने के लिए कहूँगा तभी आप देखिएगा। सिर्फ पूरा का पूरा फोकस करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल मेरे ऊपर कंसंट्रेट करिए और ध्यान से सुनिए एक एक वर्ड और क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको डिस्क्राइब किया है और उस एक एक लाइन एनसीईआरटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है फॉर द मोर मेडिकल एग्जाम्स। जो मेडिकल के एग्जाम्स आप देने वाले हो, जो भी कुछ बच्चे हैं होंगे जो आपको नीट का एग्जाम को लेकर बैठे होंगे कि मैं नीट का आगे तैयारी करूंगा, तो बेटा उनको बहुत ही आपको क्या होगा क्या कहते हैं कि हेल्प मिलेगी इस लेक्चर से, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि नीट का जो भी क्वेश्चन होता है सारा हम आपको यहाँ पे हल करेंगे और प्रोवाइड भी कराएंगे। आपको सारे क्वेश्चन हमको आपको देंगे। बेटा अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन पूरा प्रोवाइड नहीं कर पाया है। जैसे ही क्वेश्चन के सारे हमको 100-150 क्वेश्चन हम कलेक्ट कर लेंगे आपको चैप्टर नंबर 1 से, तो मैं आपको दे दूंगा और वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे देंगे। ठीक है? तो जैसे जैसे चैप्टर क्लियर होता जाएगा तो मैं खुद आपको क्वेश्चन देता रहूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से करके आपको एक एक चैप्टर का जो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं नीट में, जिपमर्स में और सारे एग्जाम में, तो वो सारे आपको क्लियर होते रहेंगे। ठीक है? तो आते हैं हम क्या करते हैं अपने लेक्चर पे आते हैं। तो बेटा अब तक जो कहानियां हमने देखी और हमने हाँ ये बात और सुना है बेटा, लोग कहते हैं कि बायोलॉजी जो ये पोर्शन ये वाला है ना बेटा बहुत लेंदी है, कहते हैं रटने वाली चीज़ है। तो बेटा कंसंट्रेट मेरी बात ध्यान से सुनिए कि बायोलॉजी नाट रखने वाली चीज़ है, वो रखने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल आप एक मूवी की तरह सोचते चले जाओ कि हमको ये हमारे अगल बगल में क्या चीज़ें हो रही हैं वो लाइव आप समझ लो को हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप उसको समझ रहे हो, आप थॉट करिए, आप थिंक करिए कि हमारे सामने सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आपको एक सेगमेंट एक सिग्नल की तरह आपको मिलता चला जाएगा और आपको कभी नहीं भूलेगा यदि लेक्चर लिए रहोगे तो बेटा। तो ये आपको लेंदी मत है, बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है। हमने हर एक इंटरेस्टेड चैप्टर को बताया है कि बायोलॉजी को इंटरेस्ट बनाओ, देखो फिर वो समझ में आती है। तो हम आते हैं, तो हमने बताया कि आपको कुछ कई लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं दिए हुए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो गायनोसिल वाला पार्ट था उसको स्टार्ट करने से पहले बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन देते हैं हर लेक्चर के दौरान, जैसे हमने करते हैं। तो कुछ लेक्चर आपसे हम कर रहे हैं और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर बार की तरह इस बार भी आंसर आप सही लिखिएगा।
कुछ बच्चों का आता है बिल्कुल सही सही आंसर आता है बेटा। मुझे वो सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि आप थोड़ा वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे आप भी घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मेहनत में बेटा आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का क्या हुआ, भविष्य क्या हो वो उज्जवल। क्लियर हुआ? तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते रहे। तो पहला आपको क्वेश्चन ये होगा कि आपको ये बताइएगा कौन सा ऐसा फ्लावर है, किस टाइप के फ्लावर में आपको जो ओवरी होती है वो ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस टाइप के फ्लावर में, क्वेश्चन से पहला ओवरी इज सुपीरियर। किस टाइप के फ्लावर, वो आप किस में ओवरी सुपीरियर होती है उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, किसके लिए जो ओवरी सुपीरियर जिनमें होती है, जिस फ्लावर में। क्लियर है? एनसीईआरटी में दे रखा था, कई बार मैं लेक्चर में बताया था कि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको उसी से रिलेटेड आपको बताना है कि किस टाइप के फ्लावर में ओवरी इंफीरियर होती है। ठीक, सुपीरियर और इंफीरियर वर्ड का आप नाम जानते हो, तो ये ध्यान रखिएगा, ओवरी इज इंफीरियर। ये दो चीजें आपको है आज की, दो चीजें कि आपको इन दोनों के नाम लिख भेजने हैं, किस टाइप के फ्लावर में आपको ओवरी सुपीरियर होती है, किस टाइप में इंफीरियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको क्या करना है। क्वेश्चन आपको देते हैं बेटा, आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि आपको ये बताना है, सॉरी, किस टाइप के एस्टिवेशन, या फिर आपको क्या करना है, एस्टिवेशन आपको क्या होता है, आप फिगर बना के आप दे दीजिएगा कि वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन किन पौधों में होता है, या उसका एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिया वो क्या करिएगा बेटा, लिख लीजिएगा कि वैक्सिलरी टाइप का किस फ्लावर में आपको या किस ग्रुप के किस पौधे में आपको क्या होता है, वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन मिलता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? फिर उसके बाद आपको क्या है, क्वेश्चन है, ये आपको देखना है कि एपिपेटलस क्या होता है, एपिपेटलस में क्या कंडीशन होती है। क्या रखिएगा, क्या होता है, हमने बताया एपिपेटलस, एपिपेटलस, इसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, एपिपेटलस में क्या कंडीशन होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं कि एपिपेटलस को हमने देख लिया, आपको ये बताना है कि एंथर जो होगा, एंथर बेटा जो होता है, जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्टेमन का पार्ट एक है एंथर। एंथर के आपने पता है कि आप कितने लोग होते हैं, दो लोग, बाइलोब होता है, ये क्लियर हमने बताया हुआ, बाइलोब होता है। बस आपको क्वेश्चन उसके लिख कर भेजना है कि उसके एक लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन से पाए जाते हैं। ठीक है, एक लोब, वन लोब में हैव कंटेन, आगे के पॉइंट बनना कि कितने माइक्रोस्पोरेंजिया आपको क्या होते हैं, उसके एक लोब में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? आंसर वाला क्वेश्चन ये था, आपको मिल गया। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन आपको बेटा दे रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन आपको रहेगा सिनेंड्रस क्या होता है, सिनेंड्रस कंडीशन क्या होगी, सिनेंड्रस, सिनेंड्रस। क्लियर है? इसको भी बताइएगा, सिनेंड्रस को लिख भेजिएगा कि आपको सिनेंड्रस में क्या कंडीशन होती है स्टेमेन की। ठीक है, कैसे उसका फ्यूजन होता है वो आपको बताना है सिनेंड्रस को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देन नाउ वी विल स्टार्ट गायनोसियम। गायनोसियम के बारे में हम देखेंगे बेटा, आते हैं गायनोसियम।
ध्यान से देखिएगा आपको कि गायनोसियम के बारे में स्टडी करना, और ये मॉर्फोलॉजी का सबसे लास्ट पॉइंट आपको चल रहा है। तो गायनोसियम क्या होता है बेटा? गायनोसियम को आपको जानते हैं कि गायनोसियम इज रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। जो गायनोसियम होता है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल नहीं बेटा फीमेल होगा, कि गायनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये ध्यान रखिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि इनमें क्या कंडीशन है कि इनकी एक यूनिट को, जो आपको गायनोसियम होता है, गायनोसियम की एक यूनिट को आपका क्या कहते हो? उसको कहा जाता है बेटा आपको, ये आप ध्यान रखिएगा, गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लियर हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। ये कंटेन द कार्पल, वन कार्पल और मोर कार्पल। कार्पल को ही हम क्या कहते हैं बेटा? पिस्टिल कहते हैं। ध्यान रखिएगा कार्पल कि आपको एनसीईआरटी जो मेंशन हुआ है, अगर वो देखा जाए तो आपको लिखा हुआ क्या? गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। एंड क्या होता है? गायनोसियम जो होती है किससे मिलकर बनी होती है? पिस्टिल से या कार्पल से मिला हुआ पार्ट जो बना होता है उसको हम कहते हैं क्या? गायनोसियम कहा जाता है। तो पिस्टिल एंड कार्पल आपको मिला, इसकी एक यूनिट को हम पिस्टिल कह सकते हैं या कार्पल कह सकते हैं, क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आपको क्या हुआ? अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ऑफ मेनली स्टिग्मा, स्टाइल्स एंड ओवरी। जनरली क्या रखा हुआ कि कार्पल्स जो होते हैं, जो पिस्टिल्स होता है, मेनली डिफाइन 3 पार्ट, वो 3 पार्ट्स में आपको उसको डिफाइन कर सकते हो। जो ऊपरी भाग होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, जो सिलेंड्रिकल भाग होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं, एंड देन द लोअर पार्ट्स ऑफ द कार्पल्स स्टाइल्स द ओवरी। अब उसको फिगर से हम आपको यहाँ पे समझते हैं, आप ध्यान रखिएगा, इस फिगर पे अभी डाउट मत करिएगा, इस फिगर से मत जाओ, जो मैं बता रहा हूँ वो। तो आपको हम बताते हैं बेटा, जैसे दिन स्ट्रक्चर आपको बताते हैं कि क्या होगा। आप थोड़ा सा ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर आप देखिए, ये हमने फिगर बनाया बेटा पिस्टिल, ठीक? पिस्टिल में हम पार्ट क्या देखते हैं, क्या क्या पार्ट देखते हैं? तो हमने बताया कि 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ऊपर वाला उभरा हुआ जो पार्ट है उसको बोलते हैं बेटा स्टिग्मा, स्टिग्मा कहलाती है। यहां से यहाँ जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उसको कहा जाता है स्टाइल, स्टाइल होती है। एंड देन द लोअर पार्ट इज स्वेलिंग, ये बेस जो होता है स्वेल कर जाता है, उसको कहते हैं बेटा ओवरी। ये तीनों पार्ट मिलकर ही आपको फॉर्मेशन करते हैं किसका? पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है, पिस्टिल या कार्पेल। तो कंडीशन आपको क्या मिला? पिस्टिल और कार्पेल में 3 आपको डिफाइन किए गए हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल्स एंड देन द ओवरी, ओवरी। अब आपको क्या कहना है कि पिस्टिल जो होता है, कार्पेल जो होता है, जो लास्ट वाला पार्ट है ओवरी, ओवरी एज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओवरी में आपको क्या करेंगी, ये ध्यान रखिएगा, ओवरी में बेटा आपको प्लेसेंटा पाया जाता है, इस तरह का देखिए, ओवरी में प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमने बना रखा है बेटा, ये प्लेसेंटा है, और इस प्लेसेंटा में आपको ओवरी पाया, ठीक? ओवरी का तो क्लियर है, ध्यान रखो कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा हुआ, एंड देन ये वाला पार्ट जो हुआ ये ओवरी, ओवरी। क्लियर हो गया? अब आपको ध्यान रखो कि जो कहने वाला पार्ट है कि वो क्या कह रही है एनसीईआरटी, हम उसको कहते हैं। तो आपको दिया है कि अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, हमने देख लिया, मेनली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज द a large basal part on which the elongated tube, the style।
ध्यान रखो कि ओवरी जो होता है वो आपको बेसल पार्ट होता है, स्वेलन की भी पार्ट होती है, और ओवरी और स्टिग्मा को जो जोड़ने वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है उसको हम कहते हैं स्टैक। क्लियर बात? ये ओवरी है, ओवरी के बीच में और क्या कहते हैं स्टिग्मा के बीच में जो उनको ज्वाइन करता है वो कौन सा पार्ट होता है? उसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो स्टाइल होते हैं। And then the upper part of the pistil is called as the stigma. Stigma is most important है कि stigma is the receptive organ of pistil. वो क्या करता है? रिसेप्टिव ऑर्गन कराता है, या कह सकते हो कि यहीं पे आके वह पिस्टिल का यह वह पार्ट है जहां पे आपको क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स जब आपको पॉलिनेशन होता है उनका एंथर से जब वो निकलते हैं बेटा, चाहे वो आपको कीट के माध्यम से, चाहे वो एयर के माध्यम से, यदि एयर के माध्यम से होगा तो एयर पॉलिनेशन, यदि आपको कीट के माध्यम से होगा तो एंटीनल फ्रीली, यदि आपको क्या होता है वाटर माध्यम से होगा तो वाटर पॉलिनेशन। तो अलग अलग पॉलिनेशन देखेंगे इस आगे चैप्टर में ही, आपको पॉलिनेशन है क्लियर करेंगे वहाँ पे। फिलहाल जैसे ही पॉलिनेशन जब आता है तो यहीं पे आपको क्या होता है बेटा, ये वो ऑर्गन है जहाँ पे रिसेप्ट होता है, या फिर बहुत सारे आपको क्या कहते हैं पॉलिन ग्रेन आपको आके यहाँ पे रिसीव किए जाते हैं। वहीं से फिर जर्मिनेट करते हैं पॉलिन ग्रेन, फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो ट्यूब क्या करता है ओवरी को पहुंचा जाता है। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि कभी कभी पूछ सकता है कि पिस्टिल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको होता है क्या? स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द ओवरी, सॉरी पिस्टिल। पिस्टिल का ये क्या होता है? रिसेप्टिव ऑर्गन होता है। अब इसके बाद में आपको क्या देखना है कि इस टाइप ये पॉलन ग्रेन को क्या करता है? रिसेप्ट करता था, वो हमने क्लियर कर लिया। अगली पॉइंट दिया है ईच ओवरी bears one or more ovules attached to the flattened cohesion like placenta. देखिएगा ओवरी के अंदर ईच एंड एवरी ओवरी के अंदर, प्रत्येक एक ओवरी के अंदर आपको क्या होता है? प्लेसेंटा से लगे हुए क्या होते हैं? आपको ओव्यूल पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रक्चर में दे रखा हुआ कि आपको यहाँ पे प्लेसेंटा पाया गया, ओवरी एक ही है, और एक ओवरी में कई प्लेसेंटा आपको पड़े हुए, और हर एक प्लेसेंटा पे आपको क्या लगे हुए? ओव्यूल लगे। तो अर्थात ओव्यूल जो होता है वो किससे जुड़ा रहता है? ओवरी से। किस माध्यम से जुड़ा रहता है? तो आप बता सकते हो किससे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? ज्वाइंटेड करता है उनको, क्या कहते हैं? ओव्यूल्स को और ओवरी को। फिर उसके बाद में हमने बताया है, अब आते हैं ओव्यूल में। ओव्यूल है क्या? एक्चुअली ओव्यूल है क्या? तो हमको ये ध्यान रखना है कि ओव्यूल जैसे हमने एंथर पढ़ा हुआ, याद है ना आपको स्टेमेन वाला जो पार्ट हम पढ़ा रहे थे एंड्रोसेम के बारे में, तो स्टेमेन का ऊपर फूला हुआ भाग जो बाइलोब था, एंथर था, उसमें आपको क्या पाया जाती है? माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती थी, या पॉलन साइक जिसे कहते हैं। उस पॉलन साइक में आपको क्या बनता था? आपको पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता था। क्लियर हुआ? और आगे जाके आपको क्या, जस्ट लाइक उसी तरह कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल पाए जाते हैं, जो प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं ओवरी के वाल पे, सरफेस पे, अब वो क्या करते हैं बेटा? ओव्यूल जस्ट लाइक वो एक्चुअली होते क्या है? तो ओव्यूल जो होते हैं वो आपको क्या होती है? एक साइक ही समान समझो, पॉलन साइक जैसे उसमें मेल गैमेट बनता था, उसी तरह से ये आपको इंटीग्यूमेंटेड आपको कवरिंग ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेट जो बनते हैं उसके आउटर कवरिंग होती है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर आपको क्या पाया जाता है कि आपको बेटा ओव्यूल के अंदर ही क्या पाया जाएगा? एग मिलता है, और वो एग किससे बनता है? आपको मियोसिस के द्वारा बनता है। उसी एग को ही हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। जैसे आपको मेल गैमेट को हम क्या कह सकते हैं? मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। उसी तरह से आपको फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो एक्चुअली क्या होगा, जो एग बन रहा है वो किसके अंदर बन रहा है? ओव्यूल के। तो जो एग बनता है, जिसे आप जनरली क्या कहते हो? एग कहते हो या मेगा स्पोर भी कहते हो, ठीक है? एग को ही मेगा स्पोर कहते हैं। तो मेगा स्पोर जो बनता है इसके अंदर ओव्यूल के बनता है, ठीक? ओव्यूल हुआ, ध्यान रखो, ओव्यूल हुआ। ओव्यूल के अंदर आपको क्या बनता है? एग बनते हैं, या फिर इसको कहा जाता है मेगा स्पोर कहा जाता है, ठीक? क्लियर हुआ? मेगा स्पोर से ही क्या बनता है? आपको मेगा स्पोरो फीमेल गैमेटोफाइट मिलता है। तो कंडीशन ये रहा है कि जो बना मेगा स्पोर जो होते हैं, ये क्या करते हैं कंडीशन में बेटा कि इसी से आपको जो एग्स क्या होता है वो पॉलन मेल गैमेट आके फ्यूज करता है। तो उसका डिटेल में हम देखेंगे जब फीमेल का और पार्ट पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट आपको रही बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है। अब कंडीशन क्या हुआ कि आपको लिखा हुआ है दे आर टर्न, एक और दिया है वन मोर देन, यहाँ लिखा वन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री
and are called apocarpus। यदि आपको ध्यान रखिएगा, यदि कार्पस क्या हुए, एक से अधिक कार्पस इसमें प्रेजेंट है। यदि आपको क्या कहा जाए कि एक फ्लावर है, फ्लावर में एक से अधिक कार्पल यदि पाए जाते हो तो उस कार्पल्स को, ऐसे कार्पल्स को, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बेटा, उसको कहा जाता है एपोकार्पस। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आया आपका एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब आपको जो होता है, जो कार्पस एग्जैक्टली क्या होते हैं, फ्री होते हैं। कार्पस आर फ्री, ऐसे लिख सकते हो, कार्पस आर फ्री। कार्पस बिल्कुल क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इसका एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, रैनकुलेसी नाम की फैमिली में आपको पाए जाते हैं। एग्जांपल इसका होगा रैनकुलेसी। रैनकुलेसी फैमिली के मेंबर्स में आपको एपोकार्पस टाइप की ओवरी पाई जाती है, अर्थात ओवरी बिल्कुल आपको बिल्कुल क्या होती है, फ्री होती है। ठीक है, जितने भी कार्पस होते हैं। नेक्स्ट आपको एक वर्ड और आपको यूज किया गया होगा कि यदि आपको क्या होता है, कार्पस मोर देन 2 एंड फ्यूज। यदि कार्पस आपको क्या होते हैं, एक से अधिक पाए जाते हो, एक से अधिक पाए जाते हो और फ्यूज हो, फ्यूज टुगेदर, अगर वो साथ में आपको फ्यूज है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा, कहा जाता है सिंकार्पस। सिंकार्पस, सिंकार्पस मतलब मोर देन 2 कार्पल्स फ्यूज। यदि फ्यूज होते हैं तब उसके लिए वर्ड यूज क्या करते हैं बेटा, सिंकार्पस। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, फ्यूज कहते हैं। और ये किन में पाया जाता है, तो आप जनरली आपको लिखते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट। जितने भी आप प्लांट देखते हो, मोस्ट जितने भी बहुत मोस्ट ऑफ द प्लांट में आपको ऐसे ही मिलता है कि आपको फ्यूज ओवरी पाया जाती है, मोस्ट ऑफ द प्लांट। मैक्सिमम नंबर प्लांट में जो हाई क्लास के होते हैं उसमें फ्यूज ओवरी पाई जाती है, उसके जो कार्पस होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। तो क्लियर हुआ, तो हमने यहाँ तक आपको देखा। अब कंडीशन आपको क्या होती है, आगे क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आपको देखना ये है कि जो ओवरी थी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, उसके एक यूनिट को हमने कार्पल करा और उसके बाद हमने देन द ओवरी होती है, ओवरी कंटेन द ओव्यूल्स with placenta attached to the ovary with the help of the placenta। placenta के माध्यम से होता है and ovary contain the egg, वो egg को contain करता है। और हमने क्या कहा कि बेटा यदि आपको क्या होता है, more than one carpus are free, वो सारे कार्पस फ्री होते हैं तो हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहा जाता है। यदि more than 2 carpus are fused then the सिंकार्पस, तब उसको हम क्या कहते हैं, सिंकार्पस कहते हैं। ये आपको मोस्ट ऑफ द प्लांट में मिलता है, एपोकार्पस आपको मिलता है किसमें, रैनकुलेसी नाम की फैमिली में, उसमें मिलता है। अब आते हैं क्लियर, हम आपको आगे पॉइंट पे आते हैं जो आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग हट के देखेंगे, उसमें भी आप मिला एनसीईआरटी में लास्ट वाली पॉइंट आपको देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि आपको, और ध्यान रखिएगा सिंकार्पस का, सिंकार्पस का एक एग्जांपल आपको बताते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमने कहा मोस्ट ऑफ द प्लांट में होता है। तो जो एनसीईआरटी में मेंशन किया वो आपको मेंशन बताते हैं कि आपको दिया मस्टर्ड एंड टोमेटो। एग्जांपल इसका है मस्टर्ड एंड टोमेटो। ध्यान से देखो कि आपने देखा होगा कि आपको जो टमाटर का सेक्शन काटोगे, सेक्शन काट के देखेंगे उसके बीच में चैम्बर पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे या 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 4 ऐसे हो सकते हैं। वो चैम्बर में आपको देखते हैं क्या, वो चैम्बर है क्या, वो जनरली चैम्बर्स को हम लॉकेट कहते हैं, उसको देखेंगे हम लॉकेट क्या कहलाता है। तो वो चैम्बर आपको क्या होती है, एक ओवरी कहलाता है। वही चैम्बर आपस में क्या होता है बेटा, फ्यूज किए रहते हैं, ठीक है। तो वो फ्यूज हो जाते हैं, तो ये आसपास आपको दिखता है कि वो ओवरी में क्या होता है, फ्यूजन होती है। जैसे आप हम थोड़ा सा आपको फिगर आपको ले लेते हैं बेटा, ये थैलेमस बनाते हैं, एक पॉइंट समझने के लिए सिंकार्पस और एपोकार्पस। जैसे आपको मेन ये स्टाइल आपको मिली यहाँ पे, फिर आपको आगे फिर इसके बगल में ही आपको एक और मिली बेटा,
ये आपको देखने को मिला। इसके चारों तरफ आपको ऐसे देखिए, सॉरी थोड़ा बनाने में आपको डिस्टर्ब हो रहा है, देखिए आपको समझाने के पॉइंट है, इधर भी आप बना सकते हो। इसमें देखो बिल्कुल फ्री हो गया, ओवरी आपस में क्या हो गई है, या फिर जो कार्पेल्स आपस में फ्यूज नहीं है, वह एक बेस पे लगे हुए सब बिल्कुल अलग अलग फ्री होकर दिखा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन आपको क्या कहते हैं, एपोकार्पस का एग्जाम्पल। लेकिन यदि आपको बड़ा सा एक बना दिया जाएगा, एक ऐसे बनाया हुआ है, एक ओवरी आपको ऐसी बनी हुई है ऐसे, और इसमें आपको कुछ चैम्बर आपको दिखा देते हैं, इसमें दिखा देते हैं। तो ये जनरली आपको फ्यूज हो, ठीक, क्योंकि वो बिल्कुल आपको इसमें एक से अधिक है या दो से अधिक है, उधर भी है, ये आपस में क्या हो गए, फ्यूज कर गए। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिंकार्पस कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने में हमने बता रखा है एग्जाम्पल। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं पॉइंट पे हम बेटा कि हमने देखा क्या है कि आपको नंबर ऑफ लॉक्यूल्स क्या होता है। अब आपको वर्ड यूज किया गया है लॉक्यूल्स, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको। नंबर ऑफ लॉक्यूल्स को ही कहते हैं बेटा चैम्बर कहा जाता है, उसके चैम्बर्स को ही हम लॉक्यूल कहते हैं। हमने बताया ना कि जो चैम्बर होता है, यदि आप टोमेटो का काटोगे तो उसमें ढेर सारे आपको जितने लॉक्यूल होंगे उसके नाम पे उसका नाम पड़ा हुआ है। जैसे यदि आपको क्या कहा जाए, यदि आपको मिलता है क्या बेटा, एक लॉक्यूल मिलता है ओवरी में, आपको एक ही चैम्बर आपको मिलता है, तो उसको हम कहते हैं क्या बेटा, नाम याद करते जाओ, यूनिलॉक्यूलर। ओवरी कैसी है, यूनिलॉक्यूलर। वर्ड यूज किया गया, टर्मिनोलॉजी खाली याद है। यूनिलॉक्यूलर मतलब एक ही चैम्बर है ओवरी में, क्लियर। दूसरा, यदि दो चैम्बर आपको दिख रहे हैं तब क्या कहेंगे, डाइलॉक्यूलर। सॉरी, यूनिलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, डाई नहीं मिला होगा, बाइलॉक्यूलर। एंड देन यदि आपको क्या तीन है तो आपको क्या कहोगे, ट्राइलॉक्यूलर। यदि चार है तब क्या कहेंगे, टेट्रालॉक्यूलर। और यदि फाइव है तो मेडन ना, तो आपको क्या होगा, क्या मल्टीलॉक्यूलर। अर्थात क्या पेंटालॉक्यूलर कह सकते हो। तो जनरली ये ध्यान रखो कि ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड हम लिखे थे ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यूनिलॉक्यूलर ओवरी, बाइलॉक्यूलर ओवरी, ट्राइलॉक्यूलर ओवरी, टेट्रालॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर। मल्टी का मतलब मोर देन टू से भी अधिक होंगे तो मल्टीलॉक्यूलर कह सकते हैं। तो यदि आपको यूनिलॉक्यूलर का मतलब वन चैम्बर आपको ओवरी में प्रेजेंट हो, जैसे आपको वो टोमेटो का हमने सेक्शन कर करके दिखा है, टोमेटो आपको सेक्शन कर करके दिखा होगा, तो कैसा होगा, यदि टोमेटो को दिया जाए तो बेटा आपको साधारण तरीके से बताएं तो आपको कुछ इस तरह का चैम्बर मिलेगा, इसमें ढेर सारे प्लेसेंटा होंगे, फिर इसमें आपको देखेंगे ओव्यूल से सीड रहेंगे, ठीक है। सब में ऐसा होता है, प्लेसेंटा में सीड लगे, इसमें सीड लगे। तो ये देखो आपको तीन आपको मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे उसको कैसा, ट्राइलॉक्यूलर ओवरी। तो भाई वो जो फ्रूट खा रहे हैं वो क्या है, जो टोमेटो खाते हैं हम क्या है, ओवरी है। उसके अंदर क्या था, ओवरी। ओवरी के कन्वर्ट होकर क्या बनाया हुआ था, आपको क्या कहते हैं, बनाया था क्या, सीड बनाया। तो ध्यान रखो एनसीईआरटी में लास्ट वाली लाइन में भी लिखा हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखिएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बिकम्स या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम्स कन्वर्ट इनटू द फ्रूट एंड द ओव्यूलेट्स मेक द सीड्स। ओव्यूल जो होगा वो किसको निर्माण करेगा, फर्टिलाइजेशन की बात की कहानी बता रहा हूँ। फर्टिलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आपको ये लाइन आपको एनसीईआरटी में पूछेगा कि ओवरी कन्वर्ट होकर फर्टिलाइजेशन के बाद आपको क्या बनाती है, फ्रूट का निर्माण करती है, और ओव्यूल जो होगा बेटा वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन। क्लियर है, ये लाइन आपको क्लियर है, कई बार हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको आते हैं बेटा आगे का, आगे की पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक आपको वर्ड जो इंपॉर्टेंट पूरी कहानी थी इस क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजी का टर्मिनोलॉजी था, उनमें से सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा जाता है, तो वो होता
होता है एक वर्ड हम लिखते हैं अंदर जो कहा गया प्लेसेंटेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं उसी पे देखते हैं प्लेसेंटेशन क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिला, प्लेसेंटेशन, ये पॉइंट याद रखिए। प्लेसेंटेशन क्या होता है, तो आपको क्या कह सकते हो वो देखते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है। तो लेट्स द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ऑन प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटेशन। क्या कह रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटेशन। क्लियर हो गया? अर्थात कह सकते हो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल का प्लेसेंटा के ऊपर अरेंजमेंट होता है, उसी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं बेटा, क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहा जाता है। क्लियर हुआ? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, याद रखिएगा, नीट में आपको हो सकता है मिल जाए। तो आपको जाएगा कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो प्रेजेंटेशन याद रखिएगा बेटा, और उसका हमने एक बताया था एस्टिवेशन। इससे क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के करता है। तो एस्टिवेशन और प्रेजेंटेशन, एस्टिवेशन हम पढ़ चुके हैं, जो हमने देखा था द अरेंजमेंट ऑफ द, क्या हमने बताया था, द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स और पेटल्स, ठीक है, और काम करते हैं एस्टिवेशन देखा, डिफरेंट टाइप के एस्टिवेशन देखे थे। फिलहाल हम कॉल करते हैं, आप किस पे डिस्कस करते हैं, प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन हमने बताया द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल ऑन द प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज द, या इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है, देयर आर, ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटेशन जो होता है, द प्लेसेंटेशन आर द डिफरेंट टाइप, नेमली प्लेसेंटेशन इज द आर द डिफरेंट टाइप्स। जो प्लेसेंटेशन होता है उनका डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, होते हैं। अब वो जो नेमली आपको कह रहे हैं कि वो क्या क्या नाम होते हैं उसके, वो नाम आपको ध्यान रखिएगा, बारी बारी से याद करिएगा। पहला होगा बेटा मार्जिनल। देन दूसरा क्या होगा, दूसरा बेटा होगा एक्सियल। तीसरा, थर्ड आपको टाइप्स क्या होगा, पेराइटल। एंड फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा बेटा प्री सेंट्रल। फिफ्थ क्या होगा आपको, बेसल। एंड 6 नंबर पे क्या होगा, वो होगा बेटा सुपरफिशियल। क्लियर हो? 6 टाइप के हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी सिर्फ 5 मेंशन किए। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ ये 5 आपको दिया गया है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में आपको सिर्फ 5 दिए, ठीक, ये 5 आपको एनसीईआरटी, मार्जिनल, एक्सियल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। वही तो हमको समझना है जो आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या होता है, और एग्जामिनर क्या करता है, इसमें से किसी न किसी का फिगर दे रखेगा और आपको पूछ लेगा कि किस टाइप का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे उस फिगर में हमने एस्टिमेशन बता रहा है, कुछ फिगर आपको दे देगा, आपको पूछ लेगा कि इसमें कौन सा एस्टिमेशन है। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, दो एनसीईआरटी का मार्क्सवादी का पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट। तो हम बारी बारी से इसको समझते हैं। एनसीईआरटी में जो भी लिखा होगा वो आप पढ़ लीजिएगा। हम अपनी लैंग्वेज में इसको क्या करते हैं बेटा, समझते हैं कि आपको मार्जिनल क्या होता है, एक्सियल क्या होता है, पेराइटल क्या होता है, फ्री सेंट्रल क्या होता है, बेसल क्या होता है, एंड सुपरफिशियल क्या होता है। लेकिन फिगर जो है वो एनसीईआरटी का नहीं, ठीक है, फिगर कहीं डाउट मत करिएगा, फिगर आपको नहीं, ये सारे जो आपको फिगर हमने बना के अभी लिखा था, निकाल था, जो आप पढ़िए बाद में इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो ये सारे फिगर आपको एनसीईआरटी में है, सिर्फ ये छोड़कर बेटा लास्ट वाला का एरिया नहीं, ये आपको 5 फिगर आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे और आपको लिखा भी होगा। तो हम उसको देखते हैं एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल, इसके बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी हम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करते हैं, मार्जिनल क्या है, कि मार्जिनल क्या होता है या फिर मार्जिनल प्रेजेंटेशन कैसा होता है, उसमें क्या कंडीशन। तो आपको ध्यान रखिए, प्लेसेंटा डेवलपिंग अलोंग द जंक्शन ऑफ द 2 मार्जिन्स ऑफ द कार्पस इन वन चैम्बर ओवरी। ध्यान रखिएगा, यदि आपको क्या करता है, प्लेसेंटा जो होता है, सॉरी जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है, डेवलपिंग जो होता है प्लेसेंटा का, वो अलोंग द जंक्शन ऑफ द 2 मार्जिन ऑफ द कार्पेट, सॉरी 2 मार्जिन ऑफ द कार्पेट, कार्पेट की यदि आपको 2 मार्जिन से उसका क्या होता है, ओरिजिन हो रही है प्रेजेंटेशन से, और वो क्या करता है कि वहां पे अटैच रहता है, क्या आपको ओव्यूल अटैच करता है, और उसमें सिर्फ ओवरी क्या होगी, ओवरी में सिर्फ एक ही चैम्बर पाएगा।
क्लियर रहिएगा। ओवरी में क्या होगा, एक ही चैम्बर पाया जाएगा और उसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है एनसीईआरटी, वो पी। क्लियर हुआ? इसको देख लेते हैं, एक पढ़ते चले जाते हैं, इसके बारी बारी देख लेते हैं। मार्जिनल का बता देंगे, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो पी। ठीक, ग्राउंड क्या होता है पी, या फिर आपको एक और लिख सकते हो ग्राफ, पी एंड ग्राफ। अर्थात लेग्यूमिनेसी के जितने भी पौधे आते हैं उनमें सब में फ्लावर में आपको क्या मिलता है, आपको कैसा मार्जिनल मिलती है बेटा, आपको मार्जिनल टाइप का आपको क्या होता है, प्रेजेंटेशन मिलता है। क्लियर? और यहाँ पे फिगर आपको देख लो, पी का दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। तो देख लो ये कैसा होता है, ये फली देख लो, मार्जिन का मतलब ये क्या हुआ कि जनरली उसकी फली कहीं से तोड़ोगे आपको ओवरी का, ये फली देखो डाइकोटिलेडोन है, तो उसकी सीड को जब थोड़ा सा मार्जिन से तोड़ोगे तो बेटा ऐसे दो भागों में बढ़ जाएगा, उसके दो कॉटिलेडन निकलेंगे। देखो कि एक कॉटिलेडन फ्री होता है, जो दूसरा है दोनों एक जगह से जुड़े होते हैं। क्लियर वन? मार्जिन से आपको प्लेसेंटा जुड़े हुए हैं, तो उसी को ये कह रहा है कि ओवरी। और लेकिन ओवरी क्या होती है, उसमें एक ही लाठी होता है, उसके एक चैम्बर ही होते हैं, वो चैम्बर में बटी नहीं होती। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ओवरी वन चैम्बर ही होती है। तो ऐसे टाइप्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, पी में एंड ग्राम में मिलते हैं, जिसको कहते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ? दूसरा आते हैं हम बेटा एक्सियल। एक्सियल क्या होता है? एक्सियल का हमने देखा, फिगर बना हुआ सेकंड वाला, बी वाला फिगर देख लीजिए। इसमें कंडीशन देखो, एक्सियल में क्या कर रहा है कि एक्सियल में कह रहा है कि व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल आर अटैच्ड टू इट इन द मल्टीलैबरल ओवरी, द प्रेजेंटेशन इज सेड टू बी द एक्सियल। देखिएगा यहाँ पे जो कह रहा है कि एक्सियल टाइप में जो प्रेजेंटेशन अरेंजमेंट होता है उसमें ओवरी जो होती है वो मल्टीलैबरल होती है। यहाँ पे देख लो कि आपको 1 2 3 लैबरल मिल रहे हैं, ट्राइलैबरल कह सकते हैं। तो मल्टीलैबरल होती है, कई आपको उसमें कई सेक्टर में आपको क्या होती है, डिवाइड है। क्लियर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, उसको कई सेक्टर में दिया जाएगी और उसके हर आपको सेंट्रल एक्सिस से आपको प्लेसेंटा से ओव्यूल लगा रहता है। देख लीजिए ये आपको ओव्यूल लगा हुआ है, और ये जो बटा हुआ बेटा ये सट्टा बटा हुआ है, इसीलिए तो हमने कहा यहाँ पे मल्टीलैबरल दिख रहा है, उसमें कई चैम्बर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 से अधिक चैम्बर्स आपको मिल रहे हैं, अर्थात मल्टीलैबरल आपको है। तो ये मल्टीलैबरल आपको ओवरी मिलती है और उसके सेंट्रल एक्सिस से प्लेसेंटा से ओवरी लगे रहते हैं और उसमें सट्टम पाए जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है उसके सट्टा बटे रहते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सियल कहा जाता है। और इसका बेसिक एग्जांपल है एक्सियल का जो है वो आपको हमने बताया चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। ठीक, एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिएगा, चाइना रोज और किसमें मिलता है आपको, टोमेटो में, आगे भी मिलता है, टोमेटो में मिलता है एंड लेमन नींबू मिलता है। ठीक है, लेमन। ये एग्जांपल रहा आपको इसका एक्सियल का एग्जांपल रहा। ठीक है, एनसीईआरटी को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम क्या करते हैं, पेराइटल, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देख के आप बता सकते हो, यहाँ पेराइटल देख के ही कोई मिला। इसमें कंडीशन क्या होती है, इसको देखते हैं कि हमें एनसीईआरटी में क्या होगा कि पेराइटल में ओवरी इज वन चैम्बर एंड द प्लेसेंटा bearing the ovule develop on the inner wall of the ovary. The member of placenta corresponding to the numbers of carpels. ये ध्यान रखिएगा कि प्लेसेंटा जो आपको होता है, इसमें ध्यान रखो कि जो आपको क्या कहते हैं पेराइटल में होता है कि इसमें जो ओव्यूल होते हैं वो ओवरी के इनर वॉल में, देख रहे हो इसकी ओवरी की जो वॉल है आपको आउटर एंड इनर, इसकी इनर वाल के ऊपर क्या होते हैं, प्लेसेंटा से अटैच है। सिर्फ इतना से ध्यान, पेरिफेरल देखो सेंटर से नहीं अटैच है, उसके पेरिफेरल से अटैच है, इनर वाल से। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पेराइटल, इसी के नाम पर आता है पेराइटल, इसलिए कहा जाता है। इसके पेरिफेरी से अटैच रहता है ओव्यूल, इसको कहते हैं हम क्या, पेराइटल कहा जाता है। अब ये ध्यान रखना है बेटा कि इसमें ओवरी जो होती है उसमें फॉल्स सट्टा भी कभी कभी मिल जाता है। फॉल्स सट्टा का मतलब होता है जब तब भी आपको ओवरी क्या होती है, वन लाक्यूलर होती है, जैसे ऐसे डिवाइड रहता है ना, तो हम कह देते हैं कि फॉल्स सट्टा। फॉल्स सट्टा आपको लिखा भी होगा, एनसीईआरटी में लिखा होगा, तो फॉल्स सट्टम आपको इसमें पाया जाता है, लेकिन आपको ओवरी में जो चैम्बर होगा वो एक ही होगा। और हाँ, कार्पल्स आपको कैसे, कार्पल्स के नंबर कैसे निर्धारित किए जाएंगे, उसमें कितने कार्पल्स हैं, तो वो नंबर्स ऑफ प्लेसेंटा के नंबर से हम डिनोट कर सकते हैं कि जितने प्लेसेंटा के नंबर्स होंगे वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे किसको, उतने ही कार्पल्स होंगे। ठीक है, जितने कार्पल्स, जितने नंबर्स में आपको प्लेसेंटा होगा इसमें, उतने ही नंबर्स में आपको क्या मिलेंगी, क्या कहते हैं कि
सॉरी जितने ही नंबर्स में आपको कार्पल्स होंगे उतने ही नंबर में आपको सॉरी प्लेसेंटा उतने ही कार्पल्स होंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अब अगली पॉइंट इसकी एग्जांपल देख लो बेटा। पेराइटल का एग्जांपल आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में मेंशन किया होगा, उसके इसका भी हम एग्जांपल दे रहे हैं बेटा। आपको ये मिलता है मस्टर्ड, रेडिश एंड कुकुम्बर। ध्यान रखिएगा, मस्टर्ड, रेडिश, कुकुम्बर। कुकुम्बर में आपको देख लो। क्लियर भाई? यहाँ पे अब आते हैं फ्री सेंट्रल। इसको भी देख के बड़ा आसानी से पहचान लो। देख लो यहाँ पे फ्री सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब, अब आपको देखो कि वो लिखा हुआ गया फ्री सेंट्रल को, ओवरी इज वन चैम्बर एंड द प्लेसेंटा बियर्स द ओवरी डबल राउंड द सेंट्रल एक्सिस। ओवरी इसमें एक ही चैम्बर की होती है और जो ओवरी होता है वो सेंटर से आपको क्या होता है अटैच होता है और बिल्कुल फ्री होता है। देख लो सारे ओवरीज आपको क्या होते हैं फ्री होते हैं सेंट्रल पॉइंट। तो इसलिए हम कहते हैं फ्री सेंट्रल। सेंटर द फ्री ओवरी अटैचमेंट है, तो ऐसी कंडीशन को हमको क्या देखने को मिलती है, उसको कहा जाता है आपको क्या, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। क्लियर हुआ? और एग्जांपल आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जांपल इसका होगा डायंथस, स्टेलेरिया एंड प्रिमरोज। ठीक है, आपको एग्जांपल डायंथस, स्टेलेरिया, प्रिमरोज। ये तीन आपको इसके हैं, डायरेक्ट बेसल का हमारे बताएंगे। तो ये तीन आपको किसके मिले बेटा? आपको फ्री सेंट्रल के मिले। नेक्स्ट आपको पॉइंट पढ़ना है क्या? पांचवा आपको ध्यान रखिएगा, फिगर आपको बेटा बनाना है। आप फिगर नोट्स में भी बनाने पड़ेंगे मेरे एग्जाम्पल, वो लिखवाने के लिए हम लिखवा देंगे बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप पॉइंट आती है बेटा आपको बेसल टाइप का प्रेजेंटेशन कैसा मिलता है। बेसल टाइप का भी आपको देखो, इसमें क्या होता है, ओवरी भी आपको क्या होती है, एक होती है, वन ही होती है। ओवरी इज यूनिलैटरल एंड द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी ऑन द थैलेमस एंड बियर्स ए सिंगल ओवरी। ये ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ आपको वनली सिंगल ओवरी। अब वो ओवरी क्या होगा, अपने ओवरी के बेस से अटैच होगा। ये ध्यान रखो, ये जैसे ओवरी ऐसे बना रहता है बेटा, ये आके उसके बेस से जो होता है, जहाँ पे थैलस से निकली जाती है, उससे आके उसके ओवरी के बेस पे आपको अटैच होता है और सिंगल होता है, सिंगल ओवरी पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा इसमें। और ओवरी जो होगी वो यूनिलैटरल होगी। ओवरी जो होगी वो आपको वन चैम्बर होगा, वन चैम्बर आपको पाई जाती है, यूनिलैटरल जिसे हमने कहा था। और इसमें ओव्यूल क्या होगा, सिर्फ वन, सिंगल ओव्यूल, क्लियर हुआ? सिंगल ओव्यूल होता है और उसका फिगर आपको साफ साफ याद रहेगा। देखिए ये वाला फिगर आपको क्या है, बेसल का है। क्लियर? एग्जांपल नोट डाउन करना चाहते हो तो एग्जांपल नोट डाउन करिएगा बेटा। व्हीट, मेज, एस्पैरागिनिया, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सब आपको इसमें एग्जांपल देंगे। एग्जांपल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हीट जो गेहूं में देखते हो बेटा, व्हीट। मेज मक्के में देखते हो, मेज। वो मैरीगोल्ड गेंदे का फूल। एंड सनफ्लावर एक्सेट्रा। और ये आप इतना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के टू मेंशन आपको थोड़ा सा बीट नहीं दिया होगा, लेकिन मेज और मैरीगोल्ड एक सनफ्लावर आपको दे दिया होगा। ठीक है, तो ये रहा आपको बेसल। यहाँ तक एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ। फिर से आप एनसीईआरटी खोलिएगा और फिर पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछेगा बताओ, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, बहुत ही आसान है। खाली थोड़ा सा नाम लिखिए और सारे की फिगर आपको बिल्कुल अलग अलग टाइप की दिख रहे हैं। हमने बता दिया कि उसकी मार्जिन क्या थी, सिर्फ ओवरी की मार्जिन आपको याद रखनी है। वहां से कितने चैम्बर में ओवरी है, ओवरी कहाँ से अटैच हो गया, ठीक, वहां पे देखते हैं। और लास्ट जो है, जो जिपमर और एम्स के लिए पूछा जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हमने आपको लिखा हुआ था बेटा सुपरफिशियल। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, छठा सुपरफिशियल। ये एनसीईआरटी में नहीं, सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। ये बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिपमर में पूछे जाते हैं, बड़े वाले एग्जाम से, एम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा सुपरफिशियल में कि ओवरी इज मल्टीलॉब्युलर विथ न्यूमरस कार्पस एज द एक्साइल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, बट प्लेसेंटा डेवलप एट अराउंड द इनर सरफेस ऑफ द पार्टीशन वॉल। बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन खाली याद रखिएगा
कि आपको देखना है क्या कि इसमें क्या है कि जो ओवरी होगी मल्टीलैकुलर होगी। इसमें ओवरी का मतलब उसमें कई चैम्बर्स आपको ओवरी के अंदर पाए जाते हैं, कई पार्टीशन आपको होंगे चैम्बर मिलेंगे। और लेकिन एग्जैक्टली जस्ट लाइक द एक्सियल, जो एक्सियल में हमने देखा था उसी टाइप का होता है, लेकिन अंतर से थोड़ा सा रहता है। ध्यान रखिए एक्सियल देख लीजिए, उसका थोड़ा सा क्या अंतर है कि ओवरी, इसमें ओव्यूल जो है वो एक्स्ट्रा अटैच होते हैं बेटा आपको, अर्थात इसमें ओव्यूल जो होंगे वो इसकी ओवरी की इनर की पार्टीशन वाल जो होती है, जो सट्टा में कन्वर्ट होती है, उस पे भी क्या होते हैं ओव्यूल लगे रहते हैं। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। और दिन में देखो ये फिगर आपको देखो मैच कर रहा है, अंतर बस क्या है इसके प्लेसेंटा पे आपको पार्टीशन वाल पे जो डिवाइड कर रही है चैम्बर को, उस पे कोई भी आपको ओव्यूल नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख लो बेटा उसके पार्टीशन वाल पे भी आपको क्या होती है ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, आपको क्या कहा जाता है सुपरफिशियल, आपको सुपरफिशियल कह सकते हो। तो कंडीशन आपको बेटा ये ध्यान रखिएगा कि ये मिला। तो आज का जो लेक्चर नियर अबाउट जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग था वो बेटा यहाँ पे समाप्त हुआ। लेकिन ध्यान रखो कि एक क्वेश्चन हमने कहा ना कि आप तो क्वेश्चन कर नहीं सकते, साथ आप घर पे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो। एनसीईआरटी का एक मेंशन था, हमने भूल गया था क्वेश्चन एंड्रूसियम में जब हम पढ़ा रहे थे, तो आपको एंड्रूसियम जो स्टेमेन हमने बताया था, ध्यान रखिएगा स्टेमेन वाला था, स्टेमेन हमने भूल गया था। हमने एक बात बताई थी स्टेमेन में भूल गया था, वो याद रखिएगा कि स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमिनो। एक ध्यान रखिएगा कि हमने बताया था स्टेमेन होता है, स्टेमेन के आपको कितने पार्ट होते हैं बेटा 3 पार्ट, ठीक है ध्यान रखिए, 2 पार्ट नहीं, एनसीईआरटी में 2 ही मेंशन किया हुआ, लेकिन 3 पार्ट होते हैं। एक फिलामेंट ट्यूबलाइट, ठीक है, फिलामेंटस सिलेंड्रिकल होती है। एक होता है उसके ऊपर क्या लगा रहता है बाइलोब, क्या पाया जाता है एंथर, एंथर को अटैच करने वाली क्या मिलती है कनेक्टिव, क्लियर हुआ, कनेक्टिव पाया जाता है। 3 पार्ट होते हैं। फिर हमने क्या देखा एंथर में क्या फॉर्मेशन बनता है, आपको ध्यान रखिएगा एंथर में आपको क्या पाया जाता है पॉलन ग्रेन बनता है। एंथर में पॉलन साइट में मिलता है, पॉलन साइट में पॉलन ग्रेन मिलता है। अब ये रखिएगा वो पॉलन जो हमने बताया कि ये पार्ट जो होता है स्टेमेन का, उसमें से जो एंथर वाला पार्ट होता है वो आपको फर्टाइल पार्ट होता है, और जो फिलामेंट होती है वो नॉन फर्टाइल। दोनों बताया था फर्टाइल और नॉन फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब जो डायरेक्टली आपको क्या होता है फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है एंथर, वो फर्टाइल पार्ट होता है। लेकिन एक वर्ड आपको यूज किया था कि क्या रहा है कि ऐसा स्टेमेन जो आपको क्या होता है स्टेराइल स्टेमेन स्कालर, स्टेराइल वर्ड यूज किया। स्टेराइल स्टेमेन जो होता है यहाँ पे लिख लो स्टेराइल स्टेमेन जो होगा ये बेटा आपको क्या होता है इसको कहा जाता है, अर्थात आप कहोगे कि स्टेराइल स्टेमेन से क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा स्टेमेन जिसमें आपको पॉलन ग्रेन्स या फिर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो आपको रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले सकते, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं करते। ऐसे एंथर भी होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं, उसको कहते हैं हम स्टेराइल स्टेमेन कहते हैं। और उसको हम ऐसे स्टेमेन को स्टेराइल स्टेमेन को हम क्या कहते हैं स्टेमिनोड कहते हैं। यहाँ पे स्टेमिनोड कहा जाता है, स्टेराइल स्टेमेन, ध्यान रखिएगा ये आपको छूटा हुआ है। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा जो छूटा हुआ था, और सर आप भी पढ़िएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आपका लेक्चर खत्म हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी का क्लास 12 फाइल बिल्कुल ब्रेक में डिफाइन करें, सॉरी डिटेल में हम उसको डिफाइन करेंगे। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, हार्ड वर्क करते रहिए, वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।